शिक्षा विभाग में टेबल बेंच फर्नीचर खरीदी के नाम पर बड़ा खेला चल रहा है। जब हमने इसकी पड़ताल की तो नए चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। संजय साइंटिफिक वर्क्स, संजय परिहार इसके संचालक बताए जाते हैं। यह फर्म पेंड्री राजनांदगांव का पता है। विनीत ड्रोलिया नामक व्यक्ति की शिकायत की गई। विनीत ड्रोलिया है कौन? क्या ये गोयल फर्नीचर के विष्णु कुमार ड्रोलिया के परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, कौन है, या कोई बड़ा सप्लायर है? स्कूल शिक्षा विभाग में टेबल बेंच फर्नीचर खरीदी के नाम पर बड़ा खेला चल रहा है। जब हमने इसकी पड़ताल की तो नए चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। जिन 5 फर्मों को स्कूल शिक्षा विभाग लोक शिक्षा संचालनालय के अधिकारियों ने क्वालिफाई बताकर काम दिया है, वह 5 फर्म पहले भी अनेक प्रकार के काम लेते रहे हैं। इस बड़े घोटाले को लेकर सप्लायर फर्म सिंघानिया फर्नीचर के एमडी प्रमोद सिंघानिया ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से शिकायत की है। इस शिकायत के बाद डीपीआई में चल रहे घोटाले की परतें खुलने लगी हैं कि किस तरीके से डीपीआई के अधिकारी सप्लाई के नाम पर अपनों को उपकृत कर रहे और सरकारी खजाने को चूना लगा रहे हैं। डीपीआई के द्वारा जुलाई में 1,19,000 नग टेबल बेंच खरीदी का टेंडर जारी किया गया था। 2 अगस्त टेंडर जमा करने की आखिरी तारीख थी। उस तारीख तक प्रदेश भर के चुनिंदा 18 टेंडर सप्लायर फर्मों ने आवेदन किया था, जिनके दस्तावेजों की जांच 8 तारीख को आशुतोष चावरे डीपीआई के पदस्थ उप संचालक हैं, इन्होंने जांच की और चुनिंदा 5 फर्मों को क्वालिफाइड बताकर 13 अन्य फर्मों को 2-2 मिनट के अंतराल में डिस्क्वालिफाइड कर दिया। पूरा खेल डीपीआई के अधिकारी और सप्लायर फर्मों के बीच मिली भगत को खुले तौर पे इशारा करता है और एक सिंडिकेट के तौर पे काम किया गया है। प्रमोद सिंघानिया के द्वारा जो की गई शिकायत उसमें स्पष्ट दिखता है कि सप्लायर फर्मों और डीपीआई के अधिकारियों ने सरकारी खजाने को चूना लगाने के लिए 5 अपने चुनिंदा फर्मों को काम दे दिया और लगभग सबके एक ही रेट थे। आशुतोष चावरे समेत डीपीआई के जिम्मेदार अधिकारियों ने जेम के नियम के अनुसार सीरियल वाइज टेंडर को ओपन ना कर उन चुनिंदा 5 फर्मों को ओपन किया जो अलग अलग क्रम से थे, जबकि जेम का नियम यह कहता है कि सीरियल वाइज आपको टेंडर फर्मों को ओपन करना है, पर ऐसा नहीं किया गया। उन चुनिंदा 5 फर्मों को ही ओपन किया गया और ओपन करके उनको क्वालिफाइड बता दिया गया और बाकी अन्य 13 जो फर्म है उनको डिस्क्वालिफाइड बताकर रिजेक्ट कर दिया और वो रेस से बाहर हो गए। और 19 अगस्त को उन 5 फर्मों को वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया है। वो 5 फर्में कौन है, उसके संचालक कौन है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। गोयल फर्नीचर, इसके मालिक के बारे में जब हमने पता साझी की तो जानकारी मिला विष्णु कुमार ड्रोलिया इसके संचालक बताए जाते हैं। यह फर्म रायपुर के एमजी रोड गुरु नानक चौक की रजिस्टर्ड पता है इसका। दूसरा जो फर्म है गणपति इंटरप्राइजेस, इसके संचालक मुकेश कुमार अग्रवाल को बताया जाता है। इनका जो पता है बसंत लाल मार्ग अंबिकापुर का है। तीसरी जो फर्म है संजय साइंटिफिक वर्क्स, संजय परिहार इसके संचालक बताए जाते हैं। यह फर्म पेंड्री राजनांदगांव का पता है। चौथा जो फर्म है खंडेलवाल कॉर्पोरेशन, इसके मालिक सुनील खंडेलवाल को बताया जाता है। बिलासपुर का प्रसिद्ध मौसाजी होंडा शोरूम, मौसाजी मिठाई, मौसाजी रेस्टोरेंट्स, वो उसी से जुड़ा हुआ ग्रुप है। और 5वां है अल्ट्रा मॉड्यूलर इंडस्ट्रीज, प्रीति अग्रवाल और महेश अग्रवाल इसके संचालक बताए जाते हैं। कागजों में तो प्रीति अग्रवाल ही इसकी संचालक बताई जाती है। बनारस रोड, सुभाष नगर, अंबिकापुर इनका पता बताया जाता है। इन 5 चुनिंदा फर्मों को स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने काम दिया है और बाकी अन्य 12 जो 13 अन्य जो फर्म थे उनको डिस्क्वालिफाइड कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नियमों का उल्लंघन किनके कहने पर किया गया। सबसे बड़ी एक जो बात निकल के आई है शिकायतकर्ता के द्वारा, विनीत ड्रोलिया नामक व्यक्ति की शिकायत की गई है। विनीत ड्रोलिया है कौन? क्या ये गोयल फर्नीचर के विष्णु कुमार ड्रोलिया के परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, कौन है, या कोई बड़ा सप्लायर है? आरोपों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि विनीत कुमार ड्रोलिया ही सिंडिकेट बनाकर स्कूल शिक्षा विभाग में होने वाले सारे सप्लायरों का ठेका लेता है और उनकी एक मोनोपोली चलती है। उनके बिना अनुमति के कोई भी सप्लायर स्कूल शिक्षा विभाग में कोई भी सप्लाई का ठेका नहीं ले सकता।
अब शिकायत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जब की गई है तो कार्यवाही की भी उम्मीद की जाती है। आने वाले दिनों में ये पता चलेगा इन सप्लायर फर्मों पर डीपीआई के जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्यवाही होगी। जब हमने डीपीआई के जिम्मेदार अधिकारी ऋतुराज रघुवंशी और आशुतोष चौरे से बात करने की कोशिश की तो दोनों का कोई रिप्लाई नहीं आया। दोनों कोई भी जवाब देने की स्थिति में नहीं है। जब इसमें कार्रवाई होगी वो भी हम आपको अपडेट बताएंगे। लगातार विष्णु के सुशासन में भ्रष्ट अधिकारी इस तरीके से घोटाले कर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। विष्णु के सुशासन में जहां जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है वहां इस तरीके से खुले तौर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा और जिम्मेदार अधिकारी बयान देने से, स्पष्टीकरण देने से बच रहे हैं।